नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अभिलाष शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर। आज जिन सर से हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं, सर का नाम है राजेंद्र चौधरी और राजस्थान की दिल की धड़कन कहने वाला। आज मैं मौजूद हूं अजमेर सिटी में। तो सर, पहले तो आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। सबसे पहले तो आपका अजमेर सिटी के अंदर हम हार्दिक वेलकम करते हैं, क्योंकि हमारी इंडिया की परंपरा रही है कि किसी का स्वागत करना पहले अतिथि देवो भव। और सबसे आज वैसे ही अच्छा मौसम है और आप जैसे इंसान से मुलाकात होती है तो हम भी बहुत एक आभारी हैं, क्योंकि आप जयपुर से चल के यहाँ पे अजमेर में आए हैं। तो अजमेर में भी वैसे बहुत ही अच्छी देखने की चीजें हैं। और मैं अब मेरे बारे में बताऊं तो नाम राजेंद्र चौधरी है और मैं बेसिकली नागौर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं सर। सर, मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा कि डायरेक्ट सेलिंग को जो लोग बोलते हैं कि ये फंसने फंसाने वाला धंधा है, सर आपको इस बिजनेस में लाने वाला कौन ऐसा शख्स था जिसने आपको फंसाया? सर देखो सर, सबसे पहले तो मैं उस बात पे बिल्कुल भी गौर नहीं करता हूं कि लोग क्या कहते हैं, लोग क्या कहते हैं, लोग क्या करते हैं, लोग क्या सोचते हैं, उस बारे पे मैं एक रत्ती भर भी मैटर नहीं करता हूं। क्योंकि आज हमारी जितनी भी सर लाइफ है, हमारा जो भी काम काज है, कुछ भी चीजें है ना, वो किसी के सोचने पे या कहने पे या बोलने पे नहीं चल रहा है सबसे पहले तो। और फिर बात करते हैं कि मैक्सिमम लोग कहते हैं कि ये फंसने फंसाने वाला काम है। तो ये बात सर अब 2023 के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आज से कुछ टाइम पहले डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की क्या है कि बहुत सारी कंपनियां आती थी और अपने अपने तरीके से क्या करती थी, वो नया नया प्लान बनाती थी, नए नए प्रोडक्ट बनाती थी, या कोई कंपनियां प्रोडक्ट बनाती ही नहीं थी। तो उनका क्या है, ना कोई सीएमडी की कोई गाइडलाइन होती थी और ना कोई सीएमडी को कोई एक्सपीरियंस होता था। मन मर्जी के चीजें बना के वो मार्केट में आते, करोड़ 2 करोड़ रुपए कमाते और वो निकल जाते, भाग जाते। तो उस समय ये दुनिया बोलती थी ये फंसाने वाला काम है, फंसने वाला काम है, और उस समय ये सच भी थी सब चीजें। लेकिन आज अपन बात करें 2023 की सर, तो पिछले दिसंबर 2021 के अंदर भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर गाइडलाइन बना दी गई है और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के कुछ नियमों की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। और अब क्या कर दिया गया है, कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी यदि उदय होती है इंडिया के अंदर, तो कम से कम 50% समथिंग प्रोडक्ट उसके खुद की मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी 8x8 का एक किराए का ऑफिस लिया, उसमें एक टेबल पे लैपटॉप रख दिया और ये हमारी कंपनी का हेड ऑफिस है। ऐसा नहीं चलेगा सर, क्योंकि अब कोई भी कंपनी को ओपन होना है तो अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा के सारी चीजें सिस्टोमेटिक, बैंक खाते, टिन नंबर, जीएसटी नंबर, सारी चीजें लीगलिटी के साथ में उसको मैदान में उतरना पड़ेगा। और जो बंदा अपने खुद की पूंजी इन्वेस्ट करके लीगलिटी से यदि इस मैदान में उतरता है तो उसका सर विजन भी बहुत बड़ा होता है। उसकी कतई भी ये सोच नहीं हो सकती कि मुझे दुनिया का पैसा लेके भागना है। और सबसे बड़ी बात करें उसकी तो फंसने फंसाने की, तो मैं आज से ठीक 18 महीना पहले जोधपुर के अंदर एक प्राइवेट की जॉब कर रहा था। और सपनों की बात करें तो सर, सपने हर एक इंसान देखता है और देखना भी चाहिए, क्योंकि इंसान ही वही होता है जिसके सपने हैं और वो सपने देखता है। तो मैंने भी कुछ सपने देखे थे कि मेरे पास में भी अपनी एक 4 व्हीलर गाड़ी हो, मैं भी विदेश यात्रा करके आऊं या मेरी फैमिली को विदेश के टूर करवाऊं, अन्यथा लाखों रुपए महीना क्या मेरी भी सैलरी हो सकती है। मेरे भी ये ड्रीम हुआ करते थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इनको पूरा कर सकती है। तो मैं क्या करता था, 15-20 हजार रुपए की नौकरी कर रहा था, प्राइवेट की कर रहा था। उसको 3 साल हो गए उस नौकरी को, नौकरी करते गया। मेरी लाइफ के अंदर देखो, ठीक है मेरे घर का चूल्हा उस नौकरी से चल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने जो ड्रीम सोचे थे ना, वो ड्रीम मुझे पता लगा कि यार इस नौकरी से पूरे नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि होते तो वो 3 साल के अंदर कुछ तो होते 10% तो मैंने एक ही चीज समझ में आई कि यार 3 साल की नौकरी करते हुए भी मेरे ड्रीम कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, तो आगे की 3 साल में और भी नौकरी कर लूं तो क्या हो जाएगा।
तो फिर मैंने किसी परिचित या अननोन आदमी में, उस समय तो अननोन ही थे सर, परिचित तो वो बाद में बने थे, ये संदीप कुमार यादव सर, जिनका मैं लाख लाख शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उन्होंने मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की पावर को बताया और उस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर मैंने रिसर्च किया, पढ़ाई की, बुक्स वगैरह खरीदी, सारी चीजें सीखने के बाद में मैंने कदम रखा सर। और आज 18 महीनों के अंदर अचीवमेंट की बात करें तो आज 1.5 लाख रुपए मंथली अचीव करता हूं मैं यहाँ से। बात सिर्फ पेमेंट को ही मैं अचीवमेंट नहीं बोलता हूं सर, यहाँ से गाड़ी की बात करूं तो आज 6 लाख रुपए की कार में भी चलता हूं सर यहाँ से। फिर बात करें देश विदेश के टूर की, तो अभी मार्च को 10 से 15 मार्च के बीच में थाईलैंड जैसी कंट्री में भी मैं टूर करके आया हूं। और नेक्स्ट अभी अक्टूबर तक दुबई का भी मेरा कपल टूर कंप्लीट हो जाएगा। बाकी बहुत सारे ऐसे सर हजारों अचीवमेंट है, आज हजारों लोगों की टीम है, हजारों हमारी फैन फॉलोइंग है, ये भी तो सर कहीं ना कहीं अचीवमेंट का हिस्सा है। और आज सबसे बड़ी चीज अचीवमेंट ये है मेरे पास में कि सर आज मैं टाइम से फ्री हूं। मुझे कहीं पे भी अचानक टाइम निकालना होता है तो मुझे ये नहीं बोलना पड़ेगा सर आपको कि मेरे पास में टाइम नहीं है। तो सर मेरा एक सवाल रहेगा, क्या सर आपने वो जो 3 साल नौकरी की है, 3 साल आप बता रहे हो आपने जॉब किया, 3 साल की इनकम इतनी नहीं थी सर जितनी आज आप 18 महीने का जितना पल्ला भारी बता रहे हैं, क्या ये सही बात है सर? बिल्कुल सही बात है सर। मैं सबसे पहले तो मेरा जो इनकम का वो है ना स्क्रीनशॉट, वो मेरा फेसबुक पे पेज बना हुआ है राजेंद्र चौधरी डायमंड के नाम से, उस पे मैं स्क्रीनशॉट भी डालता हूँ, SBI योनो का स्क्रीनशॉट भी डालता हूँ। और मुझे सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसी दुनिया को मैं कितना कमा रहा हूं ये सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। मैं सर्टिफाइड हूं, मैं घूम रहा हूं, मैं सारी चीजें, आज मैं टाइम है मेरे पास में, सारी चीजें मतलब मैं फ्रीडम हूं। मैं अपने आप को ये महसूस कर रहा हूं कि डायरेक्ट सेलिंग ने मेरी 360 डिग्री लाइफ चेंज कर दी है। फिर आपने बात बताई कि 3 साल की नौकरी की, तो नौकरी के अंदर सर होता क्या था कि 20 जो भी है 15-20 हजार रुपए जो 1 तारीख को हमारे खाते के अंदर क्रेडिट होते थे और 5 तारीख तक उस सारी सैलरी की चटनी हो जाती थी। जैसे कि किराया भरना, बिजली का बिल भरना, पानी का भरना, इधर उधर सारा पेट्रोल करके 5 तारीख तक सारा चटनी हो जाता था। और आगे के जो भी 25 दिन है वो ऐसे के ऐसे झेलने पड़ते थे कि कहीं से 2000 कहीं से 1000 रुपए लेके हम अपनी लाइफ को चला रहे थे सर। कोई भी चीज अपने कभी बच्चों को कोई शॉपिंग, कोई भी मनपसंद की ऐसी कभी नहीं करवा पा रहे सर। मेरा फिर एक सवाल रहेगा, आप ये कह रहे हैं तो आज का युवा 10,000 की नौकरी के लिए बॉस की गालियां खाता है, बॉस के क्या नहीं बोलता है, बॉस मैंने सर नौकरी की हुई है तो मैं नौकरी की पीड़ा वो सारी, आप ये बताओ उन युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है जो 10,000 की नौकरी के लिए आज किसी के आगे गिड़गिड़ाता है? देखो, सबसे पहले तो मेरे हिसाब से आज जो भी युवा है नौकरी कर रहे हैं तो शायद या तो मेरी नजर में तो उनको डायरेक्ट सेलिंग का पता नहीं है, या तो डायरेक्ट सेलिंग का पता नहीं है उनको, और यदि पता है तो इसकी पावर का पता नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग में इतनी पावर है कि हम यहां से इतना बड़ा अचीवमेंट ले सकते हैं। या फिर कुछ युवाओं ने या कुछ लोगों ने क्या किया कि छोटा मोटा कहीं जाके अपना तीर मारा होगा कद्दू में जाके, और वहां से वो असफल हुए और वापस आके वहीं उसी जो नौकरी को ज्वाइन कर लिया होगा। या फिर उन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली, सीखा नहीं। आज देखो सर, कोई भी सैनिक होता है कोई भी फोर्स में, उसको भर्ती करते ही सीधा अपने एरिया पे भेज दिया जाए तो क्या सर वो जीत पाएगा? नहीं जीत पाता है, क्योंकि हर एक सेक्टर की पहले 9 महीने की 12 महीनों की ट्रेनिंग होती है। तो इसी बिजनेस को करने के लिए भी सर सीखना पड़ता है। और लोग क्या करते हैं कि सीखना चाहते नहीं है, पहले सोचते हैं कि मैं पैसा कमा लूं। तो कुछ युवा तो यहां से वैसे आउट हो जाते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं, सुनी सुनाई बातों पे ज्यादा बिलीव करते हैं। होता क्या है कि अरे मेरे गांव में भी या मेरी गली में भी मेरे चाचा जी ने 2018 के अंदर एक कंपनी ज्वाइन की थी और उसमें वो सक्सेस नहीं हो पाए, इसलिए फ्यूचर में हमें भी वो काम नहीं करना चाहिए। लेकिन सर कहां पे लिखा गया है कि उनके चाचा जी को सक्सेस नहीं मिली तो आप भी सक्सेस नहीं हो पाओगे? ऐसा कहीं नहीं लिखा है सर, क्योंकि उनके उस समय डायरेक्ट सेलिंग का मतलब गाइडलाइन भी नहीं थी, एजुकेशन भी नहीं थी, सोशल मीडिया भी इतना हावी नहीं था। आज इंटरनेट वगैरह सर बहुत सारी चीजें हो गई,
और उस समय डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बहुत बड़े अचीवमेंट भी नहीं थे सर। आज मैं जिस संस्था के अंदर या जिस कंपनी में काम करता हूं सर, आज 7-8 सालों के अंदर 250 लोगों को स्टेफल करोड़पति बनाया है। तो मैं उनका एग्जांपल भी दे सकता हूं सर उन युवाओं को। और सब दूसरी चीज, कोई भी युवा यदि मेरे पास के एरिया का है और मुझे मिलना चाहे मेरे से, तो मेरे से मिल भी सकता है। सारी चीजें मैं उनको बैठ के भी अवगत करवा सकता हूँ। सर मेरा सवाल रहेगा आपसे कि कोई अदर बिजनेस करता है, उसमें अगर उसका 2 करोड़ का नुकसान हो जाए उस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा। अगर वही आदमी का डायरेक्ट सेलिंग में अगर 5,000 रुपए भी लॉस होता है तो वो हजारों आदमी को नेगेटिव करता है। ऐसे लोगों के लिए सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो सर, नुकसान की बात करें तो नुकसान ही होता है, चाहे कहीं से भी हो जाए। नुकसान तो आखिर नुकसान में ही काउंट होता है। बट सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मेरे हिसाब से नुकसान नाम का कोई गुंजाइश है भी नहीं। यहाँ पे बंदे नुकसान किस चीज को बोलते हैं? सबसे पहले अपने घर की जरूरत के प्रोडक्ट खरीदते हैं, उनको बोलते हैं सबसे पहले तो नुकसान है। क्योंकि वो हम क्या है, किसी पार्टिकुलर कंपनी का बता देते हैं कि सर आप उस कंपनी का प्रोडक्ट यूज कीजिए, तब वो सोचते हैं कि यार मेरा नुकसान हो गया। अन्यथा उनके किचन में, उनके बाथरूम में, उनके रूम में आज सुबह गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक के जितने भी प्रोडक्ट आते हैं वो परचेज करता ही है सर, लाखों रुपए का। तो उनको भी वो सबसे पहले तो काम नहीं करता है, तो उस 5,000 रुपए को बोलते हैं मुझे नुकसान हो गया। फिर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर क्या है सर, हर एक डिपार्टमेंट की वर्दी होती है कि नहीं होती है सर? उस वर्दी से उस बंदे की पहचान होती है कि वो बंदा इस फोर्स में है, कि वो ये है, टीचर है। हर बंदे की एक वर्दी होती है। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की भी वर्दी होती है सर, एक 2-3 फॉर्मल ड्रेस होती है। यदि वो बंदा 2-4-5 हजार रुपए की फॉर्मल ड्रेस भी सिलवा देता है, फॉर्मल जूते ले लेता है और 1-500-1000 रुपए का बैग भी चाहिए होता है सर, तो यहाँ पे सर टोटल 10-12 हजार रुपए खर्च हो जाता है। वो डायरेक्ट सेलिंग पे खर्च नहीं होता है, वो अपने ऊपर खर्च होता है। क्योंकि सर होता है क्या है कि इसमें डायरेक्ट सेलिंग में जब तक हम खुद नहीं बदलेंगे तब तक हम किसी और को बदलाव या किसी को बोल भी नहीं पाएंगे। तो ये सर कुछ नहीं है ऐसा, नुकसान की तो बात इसमें अपन कर ही नहीं सकते। मतलब जो भी खर्चा हो रहा है वो अपने खुद पे होता है। कोई भी पेन का, डायरी का छोटा मोटा तो वो अपने खुद पे है, वो एक शॉपिंग है सर, उसको हम कोई इन्वेस्टमेंट नहीं बोल सकते। सर मेरा लास्ट सवाल रहेगा आपसे जी, क्या डायरेक्ट सेलिंग करने से पहले आप बेरोजगार थे और आपको कहां कहां धक्के खाए? लोग आज कहेंगे कि कोट पैंट पहन के आ गए, किराए की गाड़ी लेके आ गए, आज आप दिखा रहे हो। तो सर इस बारे में अगर कोई आपसे आरसी मांगे या बैंक का स्टेटमेंट मांगे या आपके कोट पैंट किराए के, थोड़ा सा सर इसके बारे में भी बता दीजिए ताकि लाखों लोगों का ये समाधान दूर हो जाए। देखो सर, सबसे पहले तो उन बातों का, हर एक बात का जवाब तो मैं देना भी नहीं चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती है सर जिसका जवाब सिर्फ वक्त दे पाता है। कि कोट पैंट किराए का है, इन बातों का कोई दम नहीं है सर। आज 2,000-3,000 रुपए का कोट पैंट आता है, कोई भी बंदा पहन सकता है, ये कोई बात नहीं है। कोट पैंट पहनना तो एक जेंटलमैन की निशानी है कि एक शिक्षित हो, पढ़े लिखे हो या एक जेंटलमैन वाला एक बिजनेस टाइप का काम कर रहे हो, कोई भी पहन सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर बात करते हैं, आपने बोला गाड़ी की आरसी या कोई मतलब अपना अचीवमेंट की बात करें तो बिल्कुल सर आप हमारी गाड़ी की आरसी चेक कर सकते हो। गाड़ी के आरसी भी, और सबसे पहले तो सर आजकल मॉडर्न जमाना है, मैं बार बार बता रहा हूं, मेरी गाड़ी के नंबर है उसको आप एप्लीकेशन भी आता है एक आरटीओ का, उस एप्लीकेशन पे डालते ही सर पूरा डाटा आ जाएगा कि ये गाड़ी किसके नाम है, कब निकाली गई है, कौन इसका ओनर है, सारी चीजें उस पर आ जाती है, फाइनेंस है या नहीं है। और बाकी की बात करें अपन तो आपने अचीवमेंट की, तो अचीवमेंट सर कोई भी लीडर हो, ऐसे तो सर हर बंदे को चौराहे पे तो अचीवमेंट दिखाने के लिए हम घूम नहीं रहे हैं। जिसी को हमारे ऊपर विश्वास है और काम करना चाह रहा है, यदि उसकी एक ही डिमांड है कि सर आपके जितने ये पैसा अकाउंट में आ रहे हैं हमें बता दो तो हम आपके साथ काम कर सकते हैं, यदि वो इतना वादा हमसे करता है तो हम उसको सर पिछले 1 साल का या 5 साल का भी स्टेटमेंट अवेलेबल करवा सकते हैं। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे एक स्टेटमेंट दिखाने से उनके लाइफ में भी यदि खुशी आ सकती है तो सर हम दिखा देंगे, कहीं भी पेपर में भी छपवाने के लिए तैयार है। सर पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती